हेलो गाइस, जीएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक में हम बात करते हैं कार्तिकेयपुर के तीसरे परिवार के बारे में या सलोड़ादित्य वंश के बारे में, इसके प्रमुख शासकों के बारे में। कार्तिकेयपुर की प्रशासन व्यवस्था, स्थापत्य कला और राज्य के पदाधिकारियों के बारे में बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सामने बेल आइकन पर प्रेस करना ताकि टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके। बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। निम्बर वंश के अयोग्य शासकों के पतन के बाद कार्तिकेयपुर यानी कि कार्तिकेय में सलोड़ादित्य वंश की स्थापना की गई। सलोड़ादित्य वंश की स्थापना की थी सलोड़ादित्य ने। इनके पुत्र का नाम था इच्छरदेव और यह जानकारी मिलती है कि बालेश्वर एवं पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों से मिलती है कि सलोड़ादित्य वंश यानी कि तीसरे कार्तिकेयपुर परिवार के संस्थापक के बारे में जानकारी मिलती है। बालेश्वर और पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों में इच्छरदेव ने इस बात का उल्लेख किया है। इच्छरदेव की पत्नी का नाम था सिंधु देवी और इनकी उपाधि थी परम माहेश्वर परम ब्राह्मण और इनके पुत्र का नाम था देशतदेव। इच्छरदेव के पश्चात शासक बने थे देशतदेव। देशतदेव को दीन दुखियों का रक्षक, मसीहा एवं शरणदाता कहा जाता है। इनके पश्चात राजा बने पद्मदेव। बात करें पद्मदेव की। पद्मदेव इस देशतदेव के पुत्र थे और इसका उल्लेख मिलता है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र के लेख में। पद्मदेव को लेखों में सूर्य के समान प्रकाशमान एवं कर्ण से अधिक दानवीर कहा गया है। पद्मदेव ने बद्रीनाथ मंदिर को भूमि दान की थी। पद्मदेव अपनी दानशीलता की गतिविधियों के कारण प्रसिद्ध था। इस विषय में इसकी तुलना बलि, व्याकर्तन, दधीची और विक्रमादित्य से की जाती है। कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम शासक था सुभिक्ष राजदेव। ये कत्यूरी वंश के 14वें कत्यूरी शासक थे। सुभिक्ष राज ने अपनी राजधानी परिवर्तित कर सुभिक्षपुर बनाई। सुभिक्ष राजदेव को परम वैष्णव परम ब्राह्मण कहा गया है। कुलसारी मूर्तिलेख जतपाल देव का है। बात करें वैद्यनाथ यानी कि कार्तिकेयपुर नरेश के बारे में। सुभिक्ष राजदेव के किसी वंशज ने कुमाऊं की गोमती घाटी में भी राजधानी बनाई थी जिसका नाम था बैजनाथ। लेखों में इसे वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर नाम मिलता है। इसे हम कार्तिकेय वंश का चतुर्थ परिवार या पाल वंश के नाम से भी जान सकते हैं। बैजनाथ लेखों में यहाँ के शासकों के नाम क्रमशः लखनपाल देव, इंद्रपाल देव, त्रिभुवन देव मिलता है। कत्यूरी के सामंत पंवार तथा चंदों के मध्य भी स्पर्धा रही है। बात करें कत्यूरी शासन प्रणाली के बारे में बात करें। कत्यूरी शासक को महाराज, धीराज, क्षितिज, महाराज आदि उपाधियों से जाना जाता था। कार्तिकेयपुर राजवंश कुमाऊं में लौकिक कार्यों के लिए जाना जाता है। कुमाऊं में कहावत प्रचलित है कि कार्तिकेयपुर वंश के पश्चात सूर्यास्त हो गया। कत्यूरी काल में 2 प्रकार के मंदिर मिलते थे, छत्रयुक्त व शिखरयुक्त मंदिर, जिसमें छत्रयुक्त प्रकार के मंदिरों को पगोड़ा प्रकार के मंदिर कहा जाता है। लक्ष्मीदत्त जोशी ने कार्तिकेयपुर राजाओं को मूलतः अयोध्या के मानते हैं और बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी मानते हैं। इन शासकों की राजभाषा संस्कृत और कत्यूरी काल के लोक भाषा थी पाली। कार्तिकेयपुर राजाओं के लौकिक कार्यों के कारण कुमाऊं में प्रचलित कहावत है कि कार्तिकेयपुर वंश के सूर्यास्त के अवसान पर सूर्यास्त हो गया और रात्रि हो गई। कत्यूरियों के समय भूमि मापन अधिकारिता परमावतार होता था और गमागमी कार्तिकेयपुर राज्य में चिट्ठी ले जाने वाला कर्मचारी होता था जो कि डाकिये का काम करता था।
कत्यूरी अभिलेखों में 4 प्रकार का वर्ग विभाजन मिलता है, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, खस, चंडाल आदि थे। ललित सुरदेव के पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में तत्कालीन समाज की प्रशंसा अष्टादश प्रकृति कहकर की गई है। कत्यूरी वंश के पतन का कारण अत्याचारी शासन व बाह्य आक्रमण था। कत्यूरी प्रशासन राज्य के क्रम में बात करें तो केंद्र में होता था राजा, इसके पश्चात केंद्रीय प्रशासन जिसमें मंत्री परिषद के तौर पर कार्य करती थी। केंद्रीय प्रशासन के पश्चात प्रांत या की भुक्ति और उस प्रांत के मुखिया को कहा जाता था उपरीक। प्रांतों को विभाजित कर विषय बनाए गए थे, विषय या जिला, और विषय के अधिकारी को कहा जाता है विषपति। विषयों के बाद आती है ग्राम, ग्राम के मुखिया को कहा जाता है मुकद्दम या महापुरुष। बात करें कार्तिकेय पूर्व राज पदाधिकारियों के बारे में, बात करें प्रांतपाल। प्रांतपाल होते थे सीमाओं की सुरक्षा भार करने वाले। घटपाल की बात करें तो गिरद्वारों के रक्षक। वरमपाल की बात करें तो सीमावर्ती मार्ग आवागमन में व्यक्तियों पर निगरानी रखना। नरपति की बात करें तो नदी घाटों पर आगमन सुविधा कर एवं कर वसूली करना था। दोसा आपराधिक अधिकारी था, अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी। दुसाध्य साधनिक की बात करें तो गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। दंडपाशिक, दंडनायक और महादंडनायक ये पदाधिकारी थे पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी। कर्मांत की बात करें तो कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कहा जाता था कर्मांत। कारिक जो थे, कारिक थे राजमिस्त्री। महकमा चोरोद्वरणिक, चोर डाकुओं को पकड़ने वाला अधिकारी। सौदा भंगाधिकृत, राज्य का मुख्य आर्किटेक्चर होता था। राजमात्या, राजदौवरिक पद महल का प्रहरी एवं मंत्री परिषद का अधिकारी था। यह पांडुकेश्वर लेख में राजमात्या को कुमार मात्या भी शब्द का प्रयोग भी किया गया है। अक्ष पटलाधिकृत में अधिकारी को कहा जाता गृह मंत्री या भूमि रिकॉर्ड अधिकारी। महासंधि विग्रह अधिकारी था शांति या विदेश मंत्री। द्विवीरपति की बात करें तो क्लर्कों की भर्ती करने वाला अधिकारी को कहा जाता था। चाट तथा भाट, विष्टि या बेगार वसूलने वाला अधिकारी। भोगपति या सोलिक की बात करें तो भूमिकर वसूलने वाला अधिकारी। उपचारिक की बात करें तो औपचारिक था भू अभिलेखों को अपने पास रखने वाला अधिकारी। महाबलाधिकृत की बात करें तो सेना का सर्वोच्च अधिकारी। महाछत्रपति की बात करें तो उत्सव अधिकारी। उपचारिक को पटकोषाचारिक भी कहा जाता है। अमात्य था प्रधानमंत्री। महादानाक्षय पटलाधिकारी था दान विभाग का अध्यक्ष। प्रभातार या परमातार या भागिक ये अधिकारी थे भूमि मापने वाले अधिकारी को कहा जाता था। द्विवीर कोट था लेखक। भोक्ति कहा जाता था प्रांत के अधिकारी को। सोलिक थे चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। गौरमिक था सैनिक या फिर पैदल सेना का अधिकारी। उपरीक की बात करें तो यह था उपरीक या करता था निरीक्षक करने वाला। और चारों सेना के अंगों का प्रधान को कहा जाता था महासामंत। 4 सेनाओं में शामिल थी पदातिक जिसका अधिकार था नायक गोलमिक। पैदल सैनिक, अश्वारोही घोड़ों पर चलने वाले सैनिक। अश्वारोही के सर्वोच्च अधिकारी को कहा जाता था नायक अश्वबलाधिकृत। गजारोही हाथी पर चलने वाली सेना अधिकारी को कहा जाता था नायक हस्ती बलाधिकृत। उष्ट्रारोही था ऊंट पर चलने वाली सेना, इसके अधिकारी को कहा जाता था नायक बलाधिकृत। और इन चारों सेनाओं के प्रधान को कहा जाता था महासामंत। प्रतिहारता महाअंगरक्षक। आभीर की बात करें तो पशुओं से दूध आदि प्राप्त करने वाला अधिकारी। गमी यह डाकिया था। क्षेत्रपाल राज्य की कृषि की उन्नति का ध्यान रखता था। खंडपति या खंडहर रक्ष स्थानाधिपति, खनिज व वनों की रक्षा करने वाला। सरभंग
कहा जाता था तीरंदाज को। कत्यूरी प्रशासन की आय का जो साधन था वह था कृषि, वन एवं खनिज संपदा थी। उदातिक कहा जाता था सुपरिटेंडेंट को। 2024 में अल्मोड़ा द्वारा हाट के बड़ेत गांव के निकट हीरगंगा नदी के तट पर कत्यूरी शासनकाल से संबंधित ओखलियां प्राप्त की गई है। और कत्यूरी स्थापत्य कला गुप्तकालीन स्थापत्य कला से प्रभावित है। शासन की सबसे छोटी इकाई की बात करें वह थी ग्राम, और ग्राम प्रबंधन का संचालन करता था महापुरुष तथा मुकद्दम नामक अधिकारी। कत्यूरी राज्य में प्रांतों को विषया जिलों में बांटा गया और कत्यूरी काल में 4 विषयों एवं लोक गाथा के अनुसार अन्य विषय का भी पता चलता है। कत्यूरी शासन के समय जिले एसाल विषय भागीरथी एवं यमुना के मध्य क्षेत्र, टंकणपुर विषय अलकनंदा भागीरथी संगम से उपत्यका क्षेत्र तक, कार्तिकेयपुर विषय कत्यूर क्षेत्र जोशीमठ से गोमती घाटी, अंतरागपुर भागीरथी एवं अलकनंदा नदी के बीच, मायापुर हाट हरिद्वार के निकट तराई भाबर क्षेत्र। कत्यूरी काल में छोटी ठकुराइयों के शासन को सामंत कहते थे। कत्यूरी शासन में पशुओं की देखरेख करने वालों को किशोर बड़वा गोमहा कहा जाता था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कत्यूरी शासन के पतन के पश्चात छोटे छोटे जो प्रशासक या राज्य स्थापित हुए उनके बारे में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।